दोस्तों आपने कार के म्यूजिक सिस्टम के टॉपिक पर मेरी कई सारी वीडियोस देखी होंगी, लो बजट में, मीडियम बजट में, हाई बजट में। लेकिन आज जो म्यूजिक सिस्टम मैं आपको दिखाने वाला हूं ना, वो आप किसी भी कार में इंस्टॉल करवा सकते हो। और इस वीडियो को देखने के बाद आपने ये म्यूजिक सिस्टम अपनी कार में इंस्टॉल करवाया तो मैं आपको लिख के दे दूंगा। अगर आपने फिटिंग सही से कराई तो आने वाले 10 साल तक आपको इस म्यूजिक सिस्टम में कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी और आपको कहीं से कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। लेकिन इस वीडियो में जो स्पीकर, जो एंड्रॉयड स्टीरियो, जो एम्पलीफायर मैं आपको दिखाने वाला हूं ना, ये आप मतलब कौन सा सॉन्ग सुनते हो, बॉलीवुड सुनते हो, ईडीएम सुनते हो, हिप हॉप सुनते हो, गजल सुनते हो, सूफी सुनते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बैलेंस्ड और डिटेल्ड साउंड आपको निकाल के देगा आपकी कार के अंदर। और ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो सकता है, कुछ लोगों के लिए ये हल्का महंगा सेटअप हो सकता है, लेकिन महंगा सेटअप है तो क्या हुआ दोस्तों, प्रीमियम साउंड भी आपको देखने के लिए मिलेगा। प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वैसे मेरे बारे में अगर आप नहीं जानते, मेरा नाम रफीक है, मैं हूं एक कार एक्सेसरीज टेक्नीशियन। 15 साल से एक्सेसरीज के फील्ड पर मैं टेक्नीशियन के तौर पर जॉब कर रहा हूं और आज एक बेस्ट म्यूजिक सिस्टम आपको आपकी कार के लिए सजेस्ट करने वाला हूं। आइए करते हैं इस वीडियो की शुरुआत। एंड फाइनली आप देख रहे हैं ईवी ऑटो। दोस्तों जहां पर म्यूजिक सिस्टम की बात आती है ना, सबसे पहले बात करते हैं एंड्रॉयड स्टीरियो की। अब देखिए, अगर आप मेरे चैनल पर जाओगे ना, आपको हजारों एंड्रॉयड स्टीरियो के रिव्यू वीडियोस मिल जाएंगे, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको एक स्ट्रॉन्ग सजेशन देना चाहता हूं। अगर आपके पास न्यू कार है, अगर आपके पास सेकंड टॉप वेरिएंट कार है, अगर आपके पास ओल्ड कार है या फिर सेकंड हैंड कार है और आप उसमें एक अच्छी क्लैरिटी का म्यूजिक सिस्टम इंस्टॉल करवाना चाहते हैं ना, तो आप दोस्तों नाकामिची ब्रांड का ये 9 इंच का एंड्रॉयड स्टीरियो इंस्टॉल करवाइए। इसका मॉडल है नाकामिची NAM5510 इसे बोलते हैं। इसमें आपको 4GB का रैम मिलेगा, 64GB का इंटरनल स्टोरेज मिलेगा, ब्लूटूथ वर्जन 5.0 मिलेगा, एंड्रॉयड वर्जन 12 इसमें आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ये एंड्रॉयड स्टीरियो फुल AHD रिवर्स कैमरे को सपोर्ट करता है, फुल AHD फ्रंट एंड बैक DVR को सपोर्ट करता है। अगर आप फ्रंट एंड बैक कैमरे को रिकॉर्ड करना चाहते हैं, ये सपोर्ट करता है। फुल AHD 360 कैमरे को सपोर्ट करता है और 4 एंगल में रिकॉर्ड भी करता है। एंड साथ ही साथ दोस्तों इसमें फुल्ली लोडेड, अगर आपको साउंड को कस्टमाइज करना है तो प्रो लेवल प्रोफेशनल DSP डिजिटल सिग्नल प्रोसेसर इसमें प्रॉपर तरीके से दिया हुआ है। सिर्फ नाम नहीं है DSP, इसमें प्रॉपर एक्यूरेट 100% रियल प्रो DSP दिया हुआ है। एंड दोस्तों अगर आप वायरलेस कनेक्शन की बात करोगे, वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो मिलेगा डायरेक्ट फीचर के साथ, मतलब किसी भी थर्ड पार्टी ऐप का यूज नहीं किया गया है। एप्पल कारप्ले मिलेगा दोस्तों, थर्ड पार्टी ऐप का यूज नहीं किया गया है, वो भी डायरेक्ट फीचर। आप इसमें स्क्रीन मिररिंग कर सकते हैं एंड 2.5G+G कैपेसिटिव टच है। स्क्रीन रेजोल्यूशन की अगर मैं बात करूं तो इसमें 1280x720p का जो स्क्रीन रेजोल्यूशन है, 500 निट्स पीक ब्राइटनेस के साथ आपको देखने के लिए मिलता है। एंड दोस्तों अगर मैं नाकामिची ब्रांड की बात करूं कि क्यों मैं इसे सजेस्ट कर रहा हूं, देखिए नाकामिची का मतलब सबसे पहले तो ये एक जापानीज ब्रांड है, 77 से लेके 78 साल पुराना ब्रांड है। एंड अगर आज भी आपको मारुति सुजुकी एरिना में जाओ, नेक्सा में जाओ, वहां पर जाने के बाद अगर आपने कोई सेकंड टॉप या फिर बेस मॉडल कार परचेस की है, एंड्रॉयड स्टीरियो इंस्टॉल करवाना है, आपको नाकामिची ब्रांड का ही दिया जाएगा। और भी ब्रांड है लेकिन नाकामिची ब्रांड आपको प्रॉपर तरीके से OEM जो डिजाइन है वो नाकामिची का प्रोवाइड किया जाएगा। इसी का ही मॉडल मारुति सुजुकी जेन्युइन एक्सेसरीज में शामिल है। तो आंख बंद करके आप जो है नाकामिची का ये एंड्रॉयड स्टीरियो अपनी कार में इंस्टॉल करवाओ, क्योंकि इसमें सिम स्लॉट भी मिल जाता है। एंड साउंड आउटपुट की मैं बात करूं दोस्तों, इसमें आपको मिलेगा 4x50 वॉट का साउंड आउटपुट। अब देखिए यही मॉडल क्यों सजेस्ट कर रहा हूं, सबसे पहली बात तो ब्रांड नाकामिची जापानीज ब्रांड है, ब्लॉपंग भी आता है, ओंक्यो भी आता है, सेंसुई भी आता है। लेकिन इस बजट में इसके बाद जो बाकी सारे मॉडल है ना, या तो वो चीप प्राइस में आपको देखने मिलेंगे या फिर उसमें एक दो फीचर छूट जाएंगे। जैसे कि ब्लॉपंग FT लाउडरडेल बेस्ट ऑप्शन है, लेकिन उसमें DVR का ऐप नहीं है और सिम नहीं मिलेगा, ठीक है। यूमी इकोसिस्टम M4 आपको देखने मिल जाता है, लेकिन उसमें भी सारी चीजें आपको देखने मिलेगी, लेकिन वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो जाता है। ब्लॉपंग पाम्बे 1000 आपको देखने मिलेगा, 360 DVR का सपोर्ट है, अच्छा प्लेयर है, ऑक्टा कोर का प्रोसेसर है उसमें भी। लेकिन देखिए ब्लॉपंग भी 100 साल पुराना जर्मन ब्रांड है
लेकिन उसमें सिम स्लॉट आपको देखने नहीं मिलेगा, डीएसपी नहीं मिलेगा। इसीलिए अगर आपके पास नई कार है और एक ऐसा एंड्रॉयड स्टीरो आप अपनी कार में इंस्टॉल करवाना चाहते हो जो कम से कम 7-8 साल कंटिन्यू चले, देखने की जरूरत नहीं है, तो आप बिल्कुल इसे इंस्टॉल करवाइए। ऑनलाइन इस एंड्रॉयड स्टीरो को आप सॉफ्टवेयर अपडेट कर सकते हैं, 1 ईयर की वारंटी मिलेगी। अगर दोस्तों मैं इसके, देखिए मैं आपको बता रहा हूं, इसकी एमआरपी की बात करूं, मैं पहले आपको एमआरपी बता देता हूं। इसकी एमआरपी है 29,990 रुपए। अब देखिए, बिकॉज आई एम अ टेक्नीशियन, 14-15 साल से मैं काम कर रहा हूं, इस एंड्रॉयड स्टीरियो को ना मैंने कई सारे अलग अलग कार्स में इंस्टॉल करके दिया है। अराउंड ये आपको 18,000 से 19,000 रुपए में मिल सकता है। हालांकि ये एक अंदाजा प्राइस है और अलग अलग जगह के हिसाब से अलग अलग प्राइस हो सकता है, क्योंकि अगर आपको क्वालिटी प्रोडक्ट चाहिए थोड़े से ज्यादा पैसे आपको खर्च करने पड़ेंगे। तो अगर इस एंड्रॉयड स्टीरियो को आप परचेस करना चाहते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, आप जाके परचेस कर सकते हैं। एंड अगर इसका फुल रिव्यू आपको देखना है कि वीडियो क्वालिटी कैसी है, कैमरा क्वालिटी कैसी है, साउंड आउटपुट कैसा है, कनेक्शन, वायरलेस कनेक्शन कैसा है, ब्लूटूथ की कनेक्टिविटी कैसी है, तो आप देखिए ये रही वीडियो, जाके इसका फुल रिव्यू देख सकते हैं। मैंने इसका डिटेल में वीडियो बनाया है, पूरी तरीके से इस एंड्रॉयड स्टीरियो को चला के दिखाया है, तो आप इसके फुल रिव्यू को देख सकते हैं। एंड अगर इससे थोड़ा सा, मतलब अगर आपका बजट 18-19 हजार रुपए नहीं है, इससे कम है, तो 1-2 मॉडल और मैं सजेस्ट करना चाहता हूं, वो आप देख लेना, मेरे चैनल पर वीडियो मिल जाएगी। सबसे पहले यूमी इकोसिस्टम का M2 मॉडल देख लेना, देन उसके बाद M1 प्रो देख लेना यूमी इकोसिस्टम का, ओंक्यो 1150 आप देख लेना 4+64, ओंक्यो 1120 आप देख लेना 4+64, नाकामिची का ही एक मॉडल है नाकामिची 5240, नाकामिची 5260, वो दोनों आप देख लेना। और उसके बाद दोस्तों सेंसुई का 5350 प्रो देख लेना, लाइसेंस्ड वर्जन है, ओंक्यो 1120 भी लाइसेंस्ड वर्जन है। एंड ब्लॉपंग पाम्बे 1000 देख लेना, सैन जोसे आप देख लेना। एंड उसके बाद ब्लॉपंग का एक और मॉडल है ब्लॉपंग की लार्गो 1010, वो आप देख सकते हो। सबकी वीडियोस मैंने बना दी है, चैनल पर वीडियो अपलोड है, मेरे चैनल पर जाओ, 2 से 3 दिन का टाइम दो, आपको एक अच्छा एंड्रॉयड स्टीरियो मिल जाएगा। लेकिन अगर इस वीडियो की मैं बात करूं ना, नाकामिची 5510 एक स्ट्रॉन्ग सजेशन रहेगा अगर आप प्रीमियम साउंड चाहते हैं कार के अंदर। तो एंड्रॉयड स्टीरियो की बात ये हो गई। अब दिखाता हूं मैं आपको फ्रंट डोर के लिए एक बढ़िया एंड ब्रांडेड कार स्पीकर आपकी कार के लिए। दोस्तों कार के अंदर म्यूजिक सिस्टम की अगर मैं बात करूं, आप जो है ना आंख बंद करके, अगर आपको एक डिटेल्ड, क्लियर और क्वालिटी साउंड चाहिए, क्वालिटी प्रोडक्ट चाहिए, अगर म्यूजिक सिस्टम आपको अपनी कार में इंस्टॉल करवाना है, देखिए 15 साल से काम कर रहा हूं मैं एक्सेसरीज के फील्ड में। मॉरल को भी लगाया है, जेल ऑडियो को भी लगाया है, रेनबो को भी लगाया है, हरमन कार्डन भी लगाया है मैंने, इन्फिनिटी भी लगाया है, सेंसुई भी लगाया है, नाकामिची भी लगाया है, ब्लॉपंग भी लगाया है, कीकर भी लगाया है, ऑडिटर भी लगाया है, फोकल भी लगाया है, अल्पाइन भी लगाया है। लेकिन अगर आपको प्रीमियम साउंड चाहिए मिड बजट में, ये वीडियो होने वाली है, मेरा स्ट्रॉन्ग सजेशन रहेगा दोस्तों, आप जो है JBL हरमन ब्रांड का, देखिए ये एक अमेरिकन ब्रांड है और साउंड इंडस्ट्री में इसका बहुत बड़ा नाम है। टाटा हैरियर में JBL हरमन, टाटा की आजकल जितनी भी लेटेस्ट कार आ रही हैं सब में हरमन, महिंद्रा की कार देख लो हरमन कार्डन, सुजुकी की कार देख लो उसमें तो चलो आर्कमीज भी आ रहा है लेकिन उसमें भी हरमन कार्डन। तो JBL हरमन को किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है और मेरा स्ट्रॉन्ग सजेशन रहेगा आप अपनी कार के फ्रंट डोर में इंस्टॉल करवाओ दोस्तों ये कंपोनेंट स्पीकर, जिसका मॉडल नंबर है JBL हरमन GTO 609C। अब ये जो स्पीकर है ना, ये इंडिया में ही नहीं बिकता है, ये कम से कम 12 से 13 साल पुराना मॉडल है JBL GTO 609C। अब मैं आपको बताना चाहूंगा, आज भी मैं एक टेक्नीशियन हूं, देखिए मैंने इस स्पीकर को 2013-2014 में इंस्टॉल करके जिन कार ऑनर्स को दिया था ना, वो आज भी, मतलब वो तो मेरे पर्सनल कस्टमर बन चुके हैं, वो आज भी मेरे पास आते हैं, अपनी गाड़ी को उन्होंने संभाल के रखा है, स्पीकर में कोई प्रॉब्लम नहीं आई। तो JBL GTO 609C ये स्पीकर आपको 1 ईयर वारंटी के साथ में मिलेगा। ग्लोबली लॉन्च हुआ है ये मॉडल, 13-14 साल पुराना मॉडल है, 1 ईयर की वारंटी मिलेगी। एंड दोस्तों 14,790 रुपए इसकी MRP है। एंड अगर आप इसे ऑनलाइन परचेस करना चाहते हैं तो ये आपको 9,799 कुछ रुपए में मिलने वाला है, मतलब 10,000 रुपए का स्पीकर है। लेकिन अगर आप इसे इंस्टॉल करवाते हो, ओ माय गॉड, क्रेजी साउंड आपकी कार के अंदर आने वाला है एंड नेक्स्ट लेवल साउंड की जो क्लैरिटी है वो आपको मिलने वाली है। एंड दोस्तों अगर मैं इसके स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करूं, देखिए इसके पीक पावर की अगर मैं बात करूं, 270 वॉट पीक पावर के साथ में ये स्पीकर आपको देखने मिलेगा। RMS की अगर मैं बात करूं, 90 वॉट RMS के साथ में ये जो है स्पीकर आपको देखने मिलेगा।
एंड दोस्तों ये जो है 3 ओम वाला स्पीकर है। 3 ओम वाला स्पीकर मतलब आप समझ रहे हो, इस प्राइस रेंज में बाकी अलग अलग स्पीकर आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, लेकिन वो 4 ओम के स्पीकर होते हैं, लेकिन ये 3 ओम वाला है, 4 ओम से ज्यादा पावरफुल है। एंड दोस्तों अगर इसके फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स की मैं बात करूं तो ये जो है 53 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी से लेकर 21 किलो हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर प्रॉपर तरीके से वर्क करेगा। एंड अगर मैं इसकी सेंसिटिविटी की बात करूं तो इसकी सेंसिटिविटी है 93 dB। अब एक चीज ध्यान से सुनिए, देखिए मेरी वीडियोस को अगर आप रेगुलर देखते रहते हैं, अगर आप मुझे जानते हैं कई दिनों से, तो मैंने क्या बोला आपको, बिल्कुल जो स्पीकर मैं आपको दिखाता हूं वो स्पीकर अच्छा होता है, ब्रांडेड होता है। जैसे कि JBL हरमन अब तो सैमसंग का प्रोडक्ट हो गया, तो ये जो स्पीकर है बिल्कुल नो डाउट एक बढ़िया और एक क्वालिटी स्पीकर है, लेकिन ये हर किसी के लिए अच्छा नहीं है। आजकल डीलर क्या करते हैं, 4-5 अलग अलग मॉडल को रख लेंगे, अलग अलग स्पीकर दिखाएंगे, बोलेंगे ये सबके लिए अच्छा है, ये अच्छा है, इस बजट में ये अच्छा है। चलो कोई बात नहीं, अच्छा है, लेकिन अगर आप मेरी वीडियो देखते हो ना, मैं एक टेक्नीशियन हूं, ये स्पीकर हर किसी के लिए अच्छा नहीं है। अगर अच्छा स्पीकर आपको ढूंढना है तो सबसे पहले आपको अपने साउंड टेस्ट को पहचानना होगा। तो अगर आपको वीडियो चाहिए कि हम अपने साउंड टेस्ट को कैसे पहचाने, क्योंकि हर इंसान के कार के अंदर म्यूजिक सुनने का टेस्ट, साउंड सुनने का टेस्ट अलग अलग होता है। अगर आप किसी रेस्टोरेंट, ढाबा, होटल में जाओगे, भिंडी की सब्जी नहीं खाओगे, बस हर आदमी अलग अलग सब्जी खाएगा, कोई गोभी खाएगा, आलू खाएगा, कोई बैंगन खाएगा, है ना, अलग अलग सब्जी खाओगे। ठीक उसी तरीके से एक स्पीकर सबके लिए अच्छा नहीं हो सकता है। आप अपने साउंड टेस्ट को पहचानो। और देखिए मेरे बोलने से, मैं खुद आपको पर्सनली बता रहा हूं, ये स्पीकर अगर आप मेरे बोलने से अपनी कार में इंस्टॉल करवाते हो तो इस स्पीकर से आप जो है ट्रेबल की उम्मीद 24-25% रखना, 24-25%। एंड इस स्पीकर से आप मिड की उम्मीद 40% रखना। क्या बोला मैंने, 40%। एंड इस स्पीकर से आप जो है बेस की उम्मीद 35% रखना। फिर से मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुन लीजिए, बेस की उम्मीद 35% रखना, मिड की उम्मीद 40% रखना और ट्रेबल की उम्मीद 24 से 25% रखना। अब देखिए क्या होता है, मैं एक टेक्नीशियन हूं, जब तक मैं आपको इसे कार में इंस्टॉल करके लगाऊंगा नहीं, मतलब इंस्टॉल करूंगा नहीं और आपको सुनाऊंगा नहीं, आपको साउंड समझ में नहीं आएगा। लेकिन इसी स्पीकर को ले जाके दे देते हैं एक इंजीनियर को और बोलते हैं बताओ, बगैर इसे इंस्टॉल किए और बजाए बताओ कि ये स्पीकर कैसा बजेगा। तो वो जो है लैब में टेस्टिंग पहले से ही जो है कर लिए रहते हैं। उनको फ्रीक्वेंसी रिस्पांस कर्व ग्राफ को देखना पड़ेगा और एक इंजीनियर उसके बाद बता देगा कि मतलब इस स्पीकर का जो बिहेवियर है वो कैसा है। तो मैं आपको बिहेवियर बता रहा हूं, ट्रेबल की उम्मीद 24%, बेस की उम्मीद 35% और मिड की उम्मीद आपको 40% रखना है। आइए इस स्पीकर की अनबॉक्सिंग करके मैं आपको जरा दिखा देता हूं कि एग्जैक्टली इसकी क्वालिटी कैसी आपको नजर आएगी, क्या प्रोडक्ट इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों, कुछ इस तरीके से आप लोग देखिए, ये ऑनर्स मैनुअल है, इसे एक बार रीड जरूर कर लेना। मैंने आपको बताया 1 ईयर की वारंटी मिलेगी, ऑल ओवर इंडिया सर्विस मिलेगी। तो ये रहा JBL हरमन का वारंटी कार्ड प्रॉपर तरीके से। एंड अगर मैं दोस्तों स्पीकर की बात करूं, वाव, मतलब ये जो है ना कंप्लीट क्वालिटी प्रोडक्ट है। कुछ स्क्रू वगैरह आपको देखने के लिए मिलेंगे। एंड ये बहुत हेवी स्पीकर है, मैंने आपको बताया ना 10-10 साल देखने की जरूरत नहीं है, मतलब देखने की जरूरत नहीं है। ये आपको प्रॉपर इसमें एक मेटल रिंग देन एक प्लास्टिक रिंग प्रोवाइड किया गया है ताकि फिटिंग आप प्रॉपर तरीके से कर पाएं। एंड एक यहाँ पर आपको इसका कैप देखने के लिए मिलेगा। पंजाब वगैरह तरफ बहुत अलग अलग कार्स में, मतलब ट्रैक्टर वगैरह में भी इंस्टॉल कर देते हैं, कैप देना पड़ता है JBL को। एंड दोस्तों यहाँ पर देखिए, वाव, ये एक 2 वे कंपोनेंट स्पीकर है। तो अभी आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कुछ इस तरीके की जो फिनिशिंग है JBL हरमन GTO 609C में आपको देखने के लिए मिलेगी। एंड 8-10 साल इस स्पीकर को कुछ होना जाना नहीं है। अगर आपने फिटिंग सही से करवा ली तो फिर आपको इस स्पीकर को 8-10 साल देखने की जरूरत नहीं है। ये रहा इसका मैग्नेट, क्लिप वगैरह की क्वालिटी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। एंड अगर मैं ट्विटर वगैरह की बात करूं दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए कुछ इस तरीके से, इसमें भी जो वायर लगाई गई है बहुत प्रीमियम क्वालिटी की लगाई गई है, जैक टू जैक सारा काम होगा। देन आप लोग यहाँ पर इसके ट्विटर की क्वालिटी देख सकते हैं। एक मतलब जो क्लियर साउंड होता है ना,
वो आपको इस स्पीकर के अंदर 100% डेफिनेटली देखने के लिए मिलेगा, बिकॉज मैंने इस मॉडल को कई सारे अलग अलग कार्स में इंस्टॉल किया है। तो अगर आपको इस स्पीकर को परचेस करना है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओ, टैग मैंने प्रोडक्ट कर दिया है, ऑनलाइन आप परचेस कर सकते हो। एंड खासकर मैं आपको बताऊं, देखिए मैं आपको कई बार बता चुका हूं, JBL हरमन का कॉपी स्पीकर आता है, इन्फिनिटी हरमन का कॉपी स्पीकर आता है, यहां तक कि पायनियर का भी कॉपी स्पीकर आता है, सोनी का भी कॉपी स्पीकर आता है, बच के रहना। एंड ऑनलाइन जो मैंने लिंक दिया है वो एकदम ओरिजिनल है, अगर परचेस करने का मूड है आप जाके कर सकते हो। और इसके कंपैरिजन में जो हल्का सस्ते सस्ते में यही लगभग 19-20 के फर्क के साथ में स्पीकर आते हैं, उनका भी लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप जाके परचेस कर सकते हो। तो आपको अपनी कार के फ्रंट डोर में ये स्पीकर इंस्टॉल करवाना है। अब मैं आपकी कार के बैक डोर के लिए एक और स्पीकर दिखाता हूं। अब अगर मैं बैक साइड के डोर की बात करूं दोस्तों, आपको कुछ नहीं करना, सेम एग्जैक्टली यही मॉडल इंस्टॉल करवाना है। मतलब आप नाकामिची 5510 एंड्रॉइड स्टीरियो इंस्टॉल करवाओ, 4x50 का साउंड आउटपुट देगा, इसका RMS है 90 वॉट। आप जो है फ्रंट डोर में भी कंपोनेंट स्पीकर इंस्टॉल करवाओ, अगर क्वालिटी साउंड चाहिए तो चारों कंपोनेंट इंस्टॉल आपको करवाना ही पड़ेगा। तो फ्रंट डोर में JBL GTO 609C एंड बैक डोर में सेम यही मॉडल JBL GTO 609C। अब देखिए ये जो है चारों कंपोनेंट स्पीकर है। अगर आप इसे नाकामिची के एंड्रॉइड स्टीरियो 5510 के साथ में कनेक्ट करते हो, प्लग एंड प्ले और रन करते हो, बिल्कुल नो डाउट बाकी सभी स्पीकर के मुकाबले एकदम डिटेल्ड और क्लियर साउंड आएगा। लेकिन सवाल यह है कि क्यों आएगा? वो इसलिए आएगा कि नॉर्मल इस प्राइस रेंज में अगर आप स्पीकर लोगे, सारे कंपोनेंट मिलेंगे, और अगर आप इसे कोएक्सेल से कंपेयर करते हो, बिल्कुल ये हेवी स्पीकर है, कंपोनेंट स्पीकर है, इसलिए जो है साउंड आपको डिटेल में मिलेगा, क्लियर मिलेगा। लेकिन दोस्तों साउंड आउटपुट किसी भी एंड्रॉइड स्टीरियो में, चाहे आप पायनियर DMH AP6650BT की मैं बात कर लूं, जो कि नाकामिची के ही मतलब 18-19 हजार में आपको मिल जाएगा। पायनियर का जो स्टीरियो है ना, एंड्रॉइड स्टीरियो नहीं है, यूट्यूब वगैरह चलता है उसमें, लेकिन वेब लिंक के थ्रू। तो DMH AP6650BT उसका लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। अगर परचेस करना है, कोई साउंड लवर इस वीडियो को देख रहा है, आप पायनियर का वो 9 इंच का जो एंड्रॉइड स्टीरियो तो नहीं बोल सकते, हेड यूनिट 9 इंच का आप बोल सकते हो, वो परचेस कर सकते हो, यूट्यूब चलेगा वेब लिंक के थ्रू। तो अगर आप उसे भी परचेस करते हो ना, तो उसमें भी जो साउंड आउटपुट है 4x50 वॉट का ही मिलेगा। अगर आप ब्लॉपंग परचेस करते हो, उसमें भी 4x50, सेंसुई, ओंक्यो, नाकामिची, यूमी इकोसिस्टम, कास्का वगैरह भी परचेस करते हो, कास्का में तो 4x75 आ रहा है। तो 4x50 ही लगभग जिस बजट में एंड्रॉइड स्टीरियो मैंने आपको दिखाया उसमें देखने के लिए मिलेगा। लेकिन ये 90 वॉट RMS के साथ में आता है, तो प्लग एंड प्ले में बजाते हो, बिल्कुल नो डाउट अच्छा बजेगा, बिकॉज ये पावरफुल स्पीकर है, कंपोनेंट स्पीकर है। लेकिन अगर आपको इस स्पीकर को इसके फुल पोटेंशियल में यूज करना है, और एग्जैक्टली जिस काम के लिए ये स्पीकर बनाया गया है, एग्जैक्टली आपको इस स्पीकर से वही काम करवाना है, तो आपको एक चीज लगाना पड़ेगा, और वो चीज है दोस्तों एक बढ़िया सा सस्ता एम्पलीफायर क्लास D। अब देखिए क्लास A एम्पलीफायर का अलग रोल है, क्लास B एम्पलीफायर का अलग रोल है, क्लास D एम्पलीफायर का अलग रोल है। अगर डिटेल में वीडियो चाहिए प्लीज कमेंट कर देना, मैं वीडियो लेकर आ जाऊंगा। तो आप जो है ना क्लास D का एम्पलीफायर लगाओ, जैसे कि ये एक मॉडल मेरी तरफ से आप सजेशन रहेगा, A4 मॉडल है, यूमी इकोसिस्टम। ये Xiaomi का प्रोडक्ट है। जिस तरीके से फोन इंडस्ट्री में जो Xiaomi है, जो चाइनीज ब्रांड है, Xiaomi ने MI को बनाया, पोको को बनाया, रेडमी को बनाया, ये सारे उसके सब ब्रांड है। ठीक उसी तरीके से कार इंडस्ट्री में यूमी इकोसिस्टम को बनाया, बहुत प्रीमियम प्रोडक्ट बनाता है, कार LED, सबवूफर, स्पीकर और जो एंड्रॉइड स्टीरियो वगैरह है मैंने लगाए हैं। तो यहाँ पर देखिए इसमें भी 1 ईयर की वारंटी मिलेगी, एंड पीछे एक स्कैनर दिया हुआ है। यहाँ पर देखिए आप लोग 3 महीने की वारंटी और बढ़ जाएगी। एंड्रॉइड स्टीरियो में 1 साल, JBL के स्पीकर में 1 साल, और इसमें लगभग 15 महीने की वारंटी आपको देखने मिलेगी। तो स्पीकर जो मैंने आपको दिखाया वो 90 वॉट RMS के साथ में आ रहा था, एंड ये जो है 4x100 है, जो कि पर चैनल 100 का जो RMS है वो प्रोवाइड करेगा। एंड अगर आप इस क्लास D एम्पलीफायर को अपनी कार में इंस्टॉल करवा सकते हो ना, तो करवा लो डेफिनेटली। मेरा सजेशन रहेगा, जो साउंड है ना, फिर उसके बाद जो क्लैरिटी JBL के स्पीकर से निकल के आएगी ना, वो आप सोच भी नहीं सकते। कुछ लोग क्या करते हैं, स्पीकर महंगा लगा लेंगे, एंड्रॉइड स्टीरियो से सिंपली रन करेंगे और बोलते हैं स्पीकर अच्छा नहीं बज रहा है। स्पीकर एकदम सही बज रहा है, आपने काम ही गलत किया है, आप उसको फुल पोटेंशियल में यूज कर ही नहीं रहे हो, आप सिर्फ बोल के सुन के लगा लिए हो। तो मैं एक बार अनबॉक्सिंग करके दिखाता हूं।
ये क्लास डी है, एकदम ही कॉम्पैक्ट डिजाइन है। सीट के नीचे मतलब जहां लगाना है वहां लगा सकते हैं, एकदम छोटा एम्पलीफायर है। जस्ट अ सेकेंड, इसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। यहाँ पर इसे मैं साइड रख देता हूँ। अभी इस एम्पलीफायर को आप देखिए, मतलब ये प्रॉपर यूजर ऑनर मैनुअल जो भी है वो आपको देखने मिलेगा। एम्पलीफायर का बस साइज देखो आप, एंड इसके साथ में आप रन करना JBL GTO 609C को, और जो साउंड आता है ना, मैं आपको डेफिनेटली बता सकता हूं कि आप वीडियो के नीचे कमेंट करोगे क्या चीज आपने दिखाई। ये देखो, ये इतना बड़ा एम्पलीफायर है, एकदम छोटा सा, और जो क्लैरिटी आपको प्रोवाइड करने वाला है ना, मतलब ये बहुत पावरफुल है। 4x100, मतलब समझ रहे हो आप, 10 ऊपर नीचे हो जाएगा। तो आप जो है बिल्कुल जो स्पीकर है इससे इंस्टॉल करवाओ, मतलब इससे कनेक्ट करो एंड रन करो, डिटेल में साउंड एकदम क्लैरिटी वाला निकल के आएगा। अच्छा, ये जो अगर आपका बजट इतना नहीं है, जैसे कि इसकी एमआरपी पहले मैं आपको बता देता हूं, शायद यहां लिखा हुआ है, इसकी एमआरपी है 17,499 रुपए। इसका फाइनल प्राइस मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, मुझे नहीं मालूम क्योंकि मॉडल ही नया है, 1-1.5 साल ही इसे लॉन्च हुए हैं, है ना। मैंने लगाया है लेकिन 8-10 कार में लगाया है, बिकॉज इसका जो ये छोटा साइज है उसकी वजह से मैं इसे बहुत इंस्टॉल कर रहा हूं आजकल। तो आराम से जो डिटेल में जो साउंड है वो निकल कर आने वाला है। इसका वायरिंग किट भी आता है, अगर आपको इंस्टॉल करवाना है बिल्कुल इंस्टॉल करवा सकते हो। अब देखिए, 10,000 रुपए का एक स्पीकर, 10,000 रुपए का दूसरा, भी हो गए 20,000। मोटा मोटा आप ये पकड़ के चलो कि 20,000 रुपए का एंड्रॉइड स्टीरियो, और कितना हो गया 40,000 रुपए, और 15,000 का ये, तो 40, 10, 50, 55,000 रुपए का खर्चा बैठ रहा है। तो अभी यहाँ पर अगर आपको कम करना है तो एंड्रॉइड स्टीरियो हल्का कम कर सकते हो, पाम्बे 1000 लगा सकते हो, है ना, वो आपको 10 से 12,000 में मिल जाएगा। एम्पलीफायर भी आपको अपने, जैसे कि 4x100 है, आप आरएमएस कम करते जाओ, एम्पलीफायर का जो प्राइस है वो कम होते जाएगा, तो आप सस्ता एम्पलीफायर भी लगा सकते हो, है ना। ये जो स्पीकर वहीं रहने देना, एंड्रॉइड स्टीरियो और एम्पलीफायर में छेड़खानी करके अंडर 15 के ये वीडियो आप बोल सकते हो कि मतलब आप अपना सेटअप बना सकते हो प्रॉपर तरीके से। स्पीकर वही रहना चाहिए, लेकिन एंड्रॉइड स्टीरियो और एम्पलीफायर को आप जो है नीचे ऊपर कर सकते हो। एम्पलीफायर किट भी आता है, बिल्कुल लगवा सकते हो। लेकिन दोस्तों एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको क्या बोला था, ये जो सेटअप है ये अगर आप इंस्टॉल करवाते हो, एम्पलीफायर एंड्रॉइड स्टीरियो को साइड में रख देते हैं, स्पीकर की बात करते हैं, है ना। एंड्रॉइड स्टीरियो में तो ज्यादातर सॉफ्टवेयर अपडेट ही आता है, एम्पलीफायर को अगर सही से फिटिंग करो कुछ नहीं होता, जो होता है ना वो स्पीकर में होता है। तो अगर आप JBL GTO 609C को इंस्टॉल करवा रहे हो अपनी कार में, तो आप बिल्कुल एक रिंग लगाओ, एक वाटर गार्ड लगाओ, हो सके तो सिंगल लेयर डैम्पिंग करवा लो, साउंड जो है अच्छा आ जाएगा, और जो डिटेल में आपको क्लैरिटी मिल पाएगी उस स्पीकर से। अगर डुअल लेयर डैम्पिंग करवा लेते हो और अच्छी बात है, लेकिन आप ऐसा है कि स्पीकर को सिर्फ किसी भी शॉप पर गए डायरेक्ट बॉडी में टाइट करवा दिए, स्पीकर तो फिर 1 साल में ही खत्म हो जाएगा। और JBL के प्रोडक्ट ऐसे होते हैं कि वारंटी 1 साल रहती है, चलता है 10 साल। ये तो मेरा खुद पर्सनल एक्सपीरियंस है, लेकिन जो फिटिंग है वो वैसी होनी चाहिए। तो अच्छे से फिटिंग करवाओगे, बिल्कुल जो है, जो सेटअप मैंने आपको दिखाया, आने वाले 10 साल तक कुछ होना जाना नहीं है। मतलब 2014 में भी मैंने JBL की इस मॉडल को इंस्टॉल करके दिया था, आज तक कस्टमर आते हैं, कहीं से कोई दिक्कत नहीं, एकदम टनाटन चल रहा है। तो फिटिंग अच्छी कराओ, अच्छे डीलर के पास जाओ, देन उसके बाद कोई प्रॉब्लम आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी। बाकी जितने भी प्रोडक्ट इस वीडियो में मैंने आपको दिखाए हैं, उन सब का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। हो सकता है बाहर अलग अलग मार्केट में ज्यादा प्राइस मिले, लेकिन अगर आपको सेम प्राइस में चाहिए, ऑनलाइन लेना आपके लिए एक समझदारी हो सकती है। स्पीकर बस की मैं बात कर रहा हूं, बाकी अगर ऑफलाइन से लेना है ऑफलाइन से ले सकते हो, जहां से भी लेना है वहां से ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। एंड आगे किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए, क्या मैं डिटेल में वीडियो लेकर आऊं, एम्पलीफायर के अगर आपको लगाना है तो किन किन चीजों का ध्यान रखना है, या फिर साउंड टेस्ट के ऊपर वीडियो लेकर आऊं, कमेंट करो। एंड चलिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।